नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। देश भर में बीते कुछ दिनों के दौरान हुए रेल हादसे सुर्खियों में बने हुए हैं। इन रेल हादसों के पीछे साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। बीते 48 घंटों के दौरान ही कानपुर बुरहानपुर में इस तरह की साजिशें सामने आई हैं। केंद्र सरकार रेलवे लाइनों पर इस तरह के अवरोध रख रेल यात्रियों की जान से खेलने वाले मामलों में कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। रविवार को कानपुर बठिंडा में ट्रेन पलटने की साजिश हुई। कानपुर दिल्ली हावड़ा रूट पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने रेल लाइन पर एक खाली एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ मिला। ट्रेन लोको पायलट की सतर्कता से कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। गत 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश भी की गई थी। इस रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए थे। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रखा पाया गया। यहाँ भी रेल चालक ने सतर्कता दिखाई और हादसा टल गया। देश में बीते कुछ महीनों के दौरान ट्रेन हादसे बढ़े हैं। इनके पीछे इसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों को साजिश माना जा रहा है। इस तरह के हादसे और साजिश के मामले कुछ राज्य विशेष में ही सामने आए हैं, जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। केंद्र सरकार अब ऐसे साजिशकर्ताओं पर कानून का शिकंजा कसने जा रही है। ऐसी साजिश को देशद्रोह माना जाएगा। इसके लिए रेलवे कानून में बदलाव की तैयारी भी है। ट्रेनों में कैमरे भी लगाए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों के पीछे वे कौन से देशद्रोही हैं जो यात्रियों की जान से खेलने के साथ ही रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनका बेनकाब होना जरूरी है। TNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते। तो हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर वानी जुड़ गई हैं, वही हमारे साथ कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं सबसे पहले, और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले वानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह के मामले अभी सामने आ रहे हैं और ये काफी चिंताजनक मामले हैं। 2.5 करोड़ लोग लगभग रोज सफर करते हैं और ऐसे मामले जब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो इतने लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है ये। जी, सबसे पहले तो BNN न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करें और मेरे साथ जो इस डिबेट में डिस्कशन में जी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत ही ज्यादा विषय है, बहुत ज्यादा चिंताजनक। और जो हमारे भारत देश में हमारी जो रेल की ये जो पटरी है, इस रेल का है, ये विश्व का चौथा बड़ा नेटवर्क है और विश्व में रोजगार देने का 8वां बड़ा स्रोत है। अब इसमें देश विरोधी ताकतें, जो आप देखिए कितना नुकसान जनमानस को भी करना चाहती है और इस देश की संपत्ति को भी, तो इस पे संज्ञान लेते हुए कड़े से कड़े जो कानून लाना चाहती है सरकार, उसमें ये संवेदनशील है और अग्रसर है और बहुत जल्द हम इसके ऊपर अधिसूचना भी जारी होते हुए देखेंगे। और मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग, जो असामाजिक तत्व, जो आतंकवादी वाले लोग ये कृत्य में लगे हुए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, निंदा है और बड़ी सजा देनी चाहिए जो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। जी, चलिए, हमारे साथ रितेश जी भी मौजूद है कांग्रेस से, उनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए रितेश जी, सुना आपने वानी जी को, इस तरह के मामले जो है बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है, क्या तैयारी करनी चाहिए रेलवे को ऐसे हादसे रोकने के लिए? देखिए, मैं पहले तो DNN के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, वाणी जी को भी प्रणाम करता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, देश में हर जान बहुत ही जरूरी है, चाहे वो नागरिकों की हो, चाहे वो किसी भी आम भारतवासी की हो। हम किसी भी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं
और पर एक इसके साथ साथ प्रश्न ये भी उठता है जी। कि जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हमने इस बात के लिए कहा था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका किराया 25% कर देना चाहिए, पर सरकार ने उनका किराया पूरा कर दिया क्योंकि कहा कि रेलवे के पास फंड की कमी है। ठीक है, हमने भी समर्थन किया, चलिए आपके पास फंड की कमी है, आप सबसे पाई वसूल लो। फिर आपने रेलवे का जो टिकट है उसको महंगा कर दिया, आपने मेट्रो ट्रेन की संख्या बढ़ा दी, आपने बहुत सारे काम कर दिए, पर जो बेसिक सुरक्षा है, जो आम जनमानस की सुरक्षा है, उस विषय पर सरकार कब सीरियस होगी। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक दशक से कम समय में, मतलब एक जो लास्ट टेन्योर रहा इनका, तो 5 सालों में लगभग इन्होंने 1,08,000 करोड़ रेलवे में सुरक्षा के नाम पर खर्च किए हैं। और ये वही सरकार है कि जो मतलब आपने पहले भी देश में लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं अपने रेल मंत्री, उन्होंने अपने शासनकाल में अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, और विपक्ष इस्तीफा मांगता है, नैतिकता बनती है रेल मंत्री की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां हैं देश में, उन पर सरकार को, लेकिन सरकार भी तो इसीलिए कि इंटरनल आतंकवाद जहाँ पे बढ़ रहा है, जहाँ पर ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं, तो हमारी जो रेलवे की पुलिस है, जो हमारे अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, वो कहाँ है। वो रेलवे पे इतने सारे जो चलते हैं ट्रैक को चेक करने के लिए, जो ये सेवा चलती है ट्रैक पे, लगातार जो सर्विस देते हैं कि ट्रैक पे कहीं लोग, और इंटरनल बहुत सारे आपने देखा चौकीदार रहते हैं, जगह जगह फाटक रहते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक रेल कहाँ से सबकी जिम्मेवारी में आती है। तो सरकार की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग फेल, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात मैं इस तरह से कहूँगा कि जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो वो सिर्फ रेल मंत्री, पहले तुमको इनका मालूम रहता था, अभी विगत एक दशक में 671 बड़े रेल हादसे पूरे देश में हुए हैं, जिसमें हाँ भैया लाखों जाने गई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जी, चलिए सुना हमने रितेश जी। आपको भी हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद है। रवि जी, देखिए आपने दोनों को सुना है, इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, गंभीरता से लेने वाले विषय हैं ये, और मामले भी। तो आपसे जानेंगे यहाँ पर, क्या आपको रवि जी लगता है कि हादसे तो जरूर इनको टेरर एक्टिविटीज भी कहा जा रहा है, और इस तरह के जो लोग जिनकी मानसिकता है, जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात ही है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे जानूंगी, क्या इन साजिशों के पीछे ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? क्योंकि देखिए 24 के चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। देखिए, सृष्टि पॉलिटिकल एंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा तो नहीं है कि वो जो देशद्रोही की इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे, तो इसलिए इसको सियासी तो नहीं कह सकें। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे देशद्रोही संगठन जो एक तरीके से, अगर आप उन्हें आतंकी संगठन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं। यानी आप सोचिए कि वो रेलवे ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहन साधन माना जाता है आज भी, कि लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर जो है ट्रेन में यात्रा करते हैं, और उन्हें रहता है कि भाई जो लोग हवाई यात्रा से डरते हैं या सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, वो निश्चित तौर पर रेलवे का चुनते हैं। तो जाहिर बात है कि अब आप सोचिए कि वो ट्रेन जिसमें पूरा भारत कहीं ना कहीं समाहित होता है, कि हर राज्य के लोगों के उसमें दर्शन होते हैं। अब उसमें सभी वर्गों के लोग हो सकते हैं, किसी भी जाति के यात्री हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेशल जाति विशेष के लोग हैं तो उन्हें आप नुकसान पहुंचा दें, यानी सभी हैं उसमें तो। लेकिन आप सोचिए, लेकिन आतंकियों को, देशद्रोहियों को इससे कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें किसी की जान से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो किस वर्ग का है, किस कौम का है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो केवल एक आतंक फैला के जो है निश्चित तौर पर इस तरह की देश में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं, ताकि भारत जो प्रगति की राह पे है उसका कहीं ना कहीं बाधा पैदा की जाए। और चूँकि रेलवे देखिए भारत का सबसे एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, भारत की अर्थव्यवस्था की भी और देश की भी, देश को चलाने की, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। आज अगर हम कुछ घंटे, कुछ दिन में, अगर 1-2 दिन में पहुँचते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह रेलवे है। तो जाहिर बात है कि इस तरह, अब चूँकि रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है सृष्टि की, देखिए हर कदम पे तो निगरानी संभव भी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे भारतीय रेलें चलती हैं, और रात में जंगलों से भी गुजरती हैं, और तमाम जंक्शन से भी पार करती। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा नेटवर्क, बावजूद इसके रेलवे को बधाई देना चाहिए कि वो इतनी सतर्कता बरत रहा है। कि देखिए पिछले 3 दिन में ही 3-4 बड़ी घटनाओं को रोक लिया गया। कल कानपुर बठिंडा रूट पे जो घटना होने वाली थी, 2 वहाँ पर एक जगह तो सिलेंडर रखा मिला रेलवे लाइन पे, एक जगह लोहे की राड मिली रखी हुई, गट्ठे के गट्ठे रखे मिले। बुरहानपुर में तो और बड़ा मामला था, वहाँ सेना की एक ट्रेन गुजरने वाली थी, और उसके वहाँ पर विस्फोटक मिले रखे हुए। वो तो गनीमत है कि वो विस्फोटक जो है वो ट्रेन आने से पहले विस्फोट हो गया, तो रेलवे अलर्ट हो गया।
आप सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल है ना? रवि जी, इसी घटना का मैं तो जिक्र इस करूंगी। तरह देखिए, की जो घटनाएं जी, निश्चित तौर पर मिलिट्री वाली जो अभी आपने घटना जिक्र की कि मिलिट्री स्पेशल ट्रेन थी और इसमें फॉग डेटोनेटर रखे हुए थे जो कि फटने उसके बाद 10 मिनट का हॉल्ट भी लेना पड़ा। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती तो क्या कह सकते हैं कुछ विदेशी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि देखिए मिलिट्री की ट्रेन है वो। रवि जी। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने अपने स्लीपर सेल को ये काम सौंपा है, और वो स्लीपर सेल आप देखिए कुछ राज्य विशेष में ही जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे तो बिल्कुल सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, तत्काल जितने जल्दी से जल्दी हो कानून बना के, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बेनकाब किया ही जाना चाहिए। और एक दूसरी बड़ी समस्या सृष्टि ये भी है कि देखिए रेलवे लाइन किनारे जिस तरह का अतिक्रमण कई बड़े शहरों में देखा जाता है, इंक्लूड कि आप भोपाल में देख लीजिए कि जब आप जैसे ही हरदाराम नगर से और भोपाल स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, कितनी बड़ी संख्या में रेलवे लाइन की दोनों तरफ झुग्गियां हैं। वो झुग्गियां यानी आप सोचिए कि लोग रेलवे लाइन पर तमाम काम निपटाते हैं बैठकर, जब रेलवे ट्रेन वहाँ से नहीं गुजर रही होती। तो इन तमाम एनक्रोचमेंट को तो बिल्कुल सख्ती से हटाया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर आप इस तरह की आबादी अगर रेलवे लाइन किनारे रह रही है तो फिर इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो एक तरीके से घर आंगन जैसा है कि घर है और रेलवे लाइन जो है उनके आंगन है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो रेलवे को इस दिशा में भी एक बड़ा अभियान चला के, और रेलवे लाइन किनारे जितनी झुग्गे या जितने भी आवासीय ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल रेलवे लाइन के बीच बिल्कुल सट कर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को तत्काल खाली करना चाहिए वहाँ से। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि देखिए कई जगह ऐसा है कि चूँकि अब इतना बड़ा संसाधन है, इतनी बड़ा नेटवर्क है कि कई जगह देखा गया है कि उसी जगह से ट्रेन निकलती, उसी जगह से सड़क मार्ग मतलब रोड के वाहन भी निकलते हैं। तो ऐसी जगह भी है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कुछ क्षेत्र विशेष में जिस तरह के गतिविधियाँ सामने आई हैं, मुझे लगता है कि वो जो ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं उन पर पहले निगरानी की ज़रूरत है। हालांकि देखिए रेलवे कई उपाय कर रहा है। इसी भोपाल की कोच फैक्ट्री में रेलवे के इंजन में, कोच में तमाम कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। तो जाहिर बात है कि रेलवे की अपनी चिंता है, सरकार केंद्र सरकार भी इस दिशा में चिंतित है। वो रेलवे कानून को कड़ा बना के और ऐसे मामलों में देशद्रोह में को की श्रेणी में लाना चाहती है। तो स्वाभाविक तौर पर ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग बेनकाब नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की जान से खिलवाड़ करना एक बड़ा गुनाह है सृष्टि है। जी चलिए डॉक्टर वानी जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। देखिए जिस तरह से भी रवि जी ने जिक्र किया कि सख्त एक्शन तो लेना ही चाहिए ताकि ऐसे लोग बेनकाब हो, लेकिन देखिए रेलवे ट्रैक जो है सिर्फ शहरी एरिया में नहीं है, ग्रामीण एरिया में भी है, और यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है। हालांकि ये सरकार कह रही है कि सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, लेकिन जब तक ये सुविधा नहीं दी जाती है, जब तक सीसीटीवी कैमरे की सुविधा सब जगह उपलब्ध नहीं होती, तब तक सरकार की क्या तैयारी है इस हादसे रोकने के लिए? और जो निगरानी है उसको भी और तगड़ी करी जाएगी। जो व्यवस्था है कानूनी उसके ऊपर भी संशोधन लाया जा रहा है। समझे, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम देश के रूप में जहाँ वहाँ हमारे जो शत्रु हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश को प्रगति के लिए बने, ये एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़े। और जो वर्तमान में नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये कुशल नेतृत्व को भी पटरी से उतारने के लिए बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो देश में कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं। क्योंकि आप जैसे कि अभी भाई साहब ने ये भी बताया कि कैसी चीजें रेलवे ट्रैक्स पे मिल रही हैं। कहीं तो बच्चे पत्थर रख रहे हैं, कहीं रॉड मिल रही है, कहीं ईंट मिल रही है, कहीं पर उसकी फिश प्लेट्स उखाड़ी हुई है, कहीं पर कुछ बड़े ऐसे भारी चीजें रखी हुई हैं जिससे बड़ी दुर्घटना हो। तो ये लोग बहुत निंदा के ही नहीं, ये लोग बहुत बड़े दंड मिलने के योग्य हैं। इनको तो मृत्यु दंड देना चाहिए और एक सामूहिक हत्या के दोषी करार देना चाहिए। और हम सबको मिलकर ऐसे देश विरोधी शक्तियों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। देश हमारा है, देश आगे बढ़े और देश सुरक्षित रहे। और ये कहना
कि मोदी सरकार और हमारे रेल मंत्री इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक निंदनीय बेबुनियाद बयान है, क्योंकि हम रेल मंत्रियों की श्रेणी में जानते हैं कांग्रेस शासन में कौन रेल मंत्री थे और उस टाइम पर क्या गति प्रगति कैसे होती थी रेलवे की। आज के दिन हमारा नेटवर्क 132,000 किलोमीटर से अधिक है। हम विश्व के चौथी बड़ी रेलवे नेटवर्क कहलाते हैं और हमने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में विस्तार किया है जहां पर 50 साल तक कांग्रेस सरकार ने हमें रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछा के दिए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी इस बात का भी एक मैं आपको बोलूंगी कि गिले शिकवे हैं इस चीज पर। कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि हमारा देश प्रगति के पथ पर है और निश्चित रूप से इससे भी निपटेंगे। इसको भी हम उखाड़ फेंके ऐसे लोगों को और ऐसी सोचने वाली संस्थाओं को या ऐसी शक्तियों को, और देश ही की सुरक्षा होगी। जी चलिए रितेश जी, आपसे जवाब ले लेते हैं कि देखिए आपने वानी जी को सुना कि सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, क्या लगता है तैयार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? संतोष की तो कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती जब इतनी रेल घटनाएं घटित हो ही रही हैं। जैसा कि पिछले एक दशक में 671 रेल दुर्घटनाओं के माध्यम से देश के लाखों लाख लोगों की जान अधर में अटक गई हो, ऐसे समय में किस बात का संतोष व्यक्त कर सकती, मैं आपसे और वाणी जी से जवाब चाहता हूँ। वाणी जी इसका जवाब दें मुझे, पहली बात। दूसरी बात, हम सरकार से सवाल करें ना तो किससे करें? क्या विपक्ष से हमें सवाल पूछना चाहिए, या पाकिस्तान में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए, या बांग्लादेश में बैठे? इनको तो सवाल पूछने से बहुत दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि सरकार में तो रहें, पर उनकी कोई जवाब वानी जी कुछ कह रही हैं। जी जी रितेश जी, आपके लिए वानी जी कुछ कह रही हैं। जी वानी जी बोलिए। आप लोग सीधे पाकिस्तान को एक रेफरेंस पॉइंट क्यों बना देते हैं? जब इलेक्शन में तो आप पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं ना। इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, तो आप सवाल सुन लीजिए रितेश जी, फिर आपका जवाब ले लेंगे। जब रेल दुर्घटनाएं हम रोक रहे हैं, 22 घटनाएं रोकी हमने एक महीने में, आप उस रेफरेंस पाकिस्तान में आ देते हैं। आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है क्या कांग्रेसियों को? आपके हर रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान ही होगा? आप देश के बारे में सोचिए ना। जी चलिए आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, हर रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान से बना देते हैं। वानी जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं रितेश जी से। जी जब तक ये चिल्ला के इनका पेट न भजे तब तक मैं शांत रहूंगा, सुन लूंगा। नहीं आप दीजिए जवाब। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जवाबदेही सरकार की होती है। जब विपक्ष सवाल सरकार से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? पाकिस्तान से पूछेगा, अमेरिका से पूछेगा, या बांग्लादेश से पूछेगा? इनको इस बात में इतनी मिर्ची क्यों लगती सच्चाई सुनने के बाद? देश में 671 घटनाएं घटी हैं, इनके जो मंत्री हैं वैष्णव जी, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। देश विरोधी ताकतें, मैं मानता हूँ देश विरोधी ताकतें हैं, उनकी विकट मानसिकता ये भी मैं मानता हूँ, पर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आपने 1,08,000 करोड़ कहाँ खर्च कर दिया? आपकी सीसीटीवी सर्विलांस कहाँ है? आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी पुलिस कहाँ है? इस बात का जवाब देश की जनता के सामने ऐसे तो नहीं है कि आपको कोई आप जानकारी है कि पाकिस्तान वाणी जी भाग नहीं में सकती हैं। आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चिल्लाना किसी समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता। इस बात को आपको स्वीकारना होगा और जहाँ पे समस्या है उनके समाधान के विषय में सोचना पड़ेगा। आप हमारे शब्दों पर चिल्ला सकती हैं, पर देश की करोड़ों जान को हम अधर में डालता हुआ मुंह में दही जमा कर हम नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए बेहतर हुए डिबेट में चिल्लाने से बेहतर है जनता की यही जान मुद्दों का समाधान ढूंढा जाए। जी चलिए रितेश जी, आपको भी सुना। वाणी जी से, क्योंकि परिपक्व प्रवक्ता अपनी पार्टी की और संवेदनशील बातों का गंभीरता से जवाब देते हैं, पर हर बात में आपा खो देना और चिल्लाना चालू कर देना बिल्कुल सही। मैंने प्रश्न किया कि सरकार की जवाब नहीं, असल में कांग्रेसी क्या है, कोई ना कोई आप लोग कंपैरिजन जो करते हैं वही बहुत निंदनीय है। मुद्दा कहीं और जा रहा है। फिलहाल चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए रवि जी, आपने दोनों को ही सुना कि यहाँ पर दोनों, यानी वानी जी की प्रतिक्रिया सुनी हमने और रितेश जी की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी। मैं आपसे जानूंगी, देखिए टेरर एक्टिविटीज इनको कहा जा रहा है और है भी टेरर एक्टिविटीज, इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है लगातार, लेकिन देखिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले क्या होता था, टेररिस्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना था, या तो आप उनके पास बम देख लीजिए, गन देख लीजिए, या कुछ ऐसे हथियार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है टेररिस्ट है। लेकिन अब जो ये टेररिस्ट है सिलेंडर तक रखे जा रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा? इनको आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल हो गया है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सृष्टि, आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है और निश्चित तौर पर ये एक आपने कि अगर मान लीजिए कैमरे में वो क्रिमिनल अगर आइडेंटिफाई हो भी जाता है, मान लीजिए पकड़ा भी जाता है, तो दो तीन बातें हैं। एक तो क्या है कि ऐसे मामलों में छोटे बच्चों का सहारा लिया जा रहा है। छोटे बच्चे केवल वहीं काम मतलब इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाँ पर आवासीय क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि झुग्गी के जो बस्ती हैं रेलवे लाइन किनारे, वहाँ पर
दूसरा ये है कि जो ऐसे बाहरी क्षेत्र है वन क्षेत्र है जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है, अगर वहाँ इस तरह के डिटोनेटर मिलते हैं, रेलवे फिश प्लेट जो है होती है उसको उखाड़ के और उखाड़ दिया जाता है, तमाम जो अवरोध पैदा करने के मतलब कि कैसे ड्रिलमेंट हो, कैसे बड़े हादसे हों, तो मुझे लगता है कि इन 2-3 बातों को रोकने की, देखिए अगर मान लीजिए कोई बड़ी घटना होती है, आइडेंटिफाई हो भी जाते हैं, क्रिमिनल पकड़े जाते हैं और उन्हें आप सजा भी देते, लेकिन ये सब काम तो बाद में होगा ना। जी तो लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक देशव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए सृष्टि, क्योंकि अगर वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेलवे को जो है वो जगह जगह इस तरह के अपने सूचनात्मक नंबर भी वहाँ पर देना चाहिए, ताकि कोई अगर कहीं इस तरह के चीज़ें देखता है तो वो तत्काल उसकी सूचित कर सके या बता सके। लोगों को, ग्रामीणों को इस क्षेत्र में बारे में अवेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बड़ी आबादी जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और रेलवे लाइन तो पूरे देश से निकलती है। तो जाहिर बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में इस तरह की बातें आती है तो वो तत्काल इसकी सूचना दे सके, इस मामले में अलर्ट रहे, क्योंकि देखिए देश का नागरिक, उसका जो सिविक सेंस है बहुत बढ़िया। आप देखिए कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो अपना हाथ छुड़ा ले, वो तो वो तमाम आगे बढ़ के जो है वो इंतजार भी नहीं करता कि प्रशासनिक अमला आए तब वो करे। इस तरह के मामलों में तो आगे बढ़ चढ़कर जो है वो लोगों की, पीड़ितों की मदद करके और उन्हें तत्काल उनका रेस्क्यू करते हैं। तो जब ऐसे लोग हैं इस देश तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि अगर इसमें पूरी जनता का साथ लिया जाएगा तो ऐसे जो देशद्रोही हैं, जो ऐसी ताकतें हैं, उनके जो हौसले हैं वो निश्चित तौर पर पस्त होंगे कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा होगा इस तरह के मामलों में सुरक्षा को लेकर। क्योंकि केवल आप सरकार के भरोसे या तंत्र के भरोसे, अब इतना किसी जंगल से, घने जंगल से रेलवे लाइन गुजर रही हो, वहाँ किसी ने इस तरह की हरकत कर दी तो ठीक है, जब प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी जब करेगी, लेकिन तत्काल तो हादसा होगा ना। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए मुझे लगता है कि व्यापक अभियान, जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को भी उनके अपने दायित्व के प्रति उनका बोध हो, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो सूचना समय पे दे सकें, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल रवि जी, तो चलिए इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद हमारे गेस्टों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वानी जी आपको बहुत धन्यवाद, तेज जी आपको भी बहुत धन्यवाद और रवि जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इस तरह के जो हादसे हैं बेहद चिंताजनक हैं और लगातार ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए कुछ दिन पहले ही अभी जो फॉग डिटोनेटर मिलने के जो मामले सामने आए, मिलिट्री ट्रेन के सामने ऐसे मामले आए हैं और कहीं सिलेंडर है, कहीं फिश प्लेट उखाड़ दी है। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं जनता को सुरक्षा पैदा कर रही है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ने के लिए जागरूक बढ़ाइए, यानी मोटिवेट करिए। इसलिए फिलहाल इन पर सरकार क्या निर्णय लेती है और किस तरह से आगे की तैयारी होती है ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।